नमस्कार प्रणाम। फेस टू फेस इस कार्यक्रम में मैं रणधीर कामले आपका स्वागत करता हूं। कुछ लोग हमेशा लड़ने के लिए पैदा होते हैं, जो अपनी जमीन बनाने के लिए लड़ते हैं, जमीन बनने के बाद खड़ा होने के लिए लड़ते हैं और खड़ा होने के बाद वो पोजीशन पर सदा रहने के लिए लड़ते हैं। ऐसे ही हस्ती है कांग्रेस के मंत्री नितिन राउत इनकी, जो हमेशा लड़ने के लिए पहचाने जाते हैं। राउत साहब, आपकी जो छवि है कि हमेशा फाइटर मिनिस्टर, ये छवि हमेशा कांग्रेस को भी काम में आई, आपकी राजनीति और आम जनता के क्वेश्चन भी सुलझाने के लिए आई। ये फाइटर जो आपकी छवि है, वो सही में आप फाइटर है या कुछ अलग भी है? नहीं, सच तो ये है कि मैं फाइटर हूँ, फाइटर करके पैदा हुआ हूँ। उसका रीजन ऐसा है कि मैं जिस समाज से आता हूँ, वह दलित समाज, जिस पर सदैव हरदम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो राज्य घटना के निर्माता है, उनकी छाया रही है। उनके विचारों से ही बड़े पैमाने पे लोग चलते आए हैं और उसी में से मैं भी एक पैदा हुआ हूँ। इसलिए मेरे पे उनके विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसके कारण क्योंकि बाबा साहब ने संपूर्ण जीवन में अपने विपरीत परिस्थितियों पर मात करके अपने जीवन में सामना किया और उन्होंने ये कहा कि मैं जो कुछ करूंगा अपने समाज के लिए करूंगा, और जिस दिन मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं करूंगा, उस दिन मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। उसी लाइन पर मैं भी चल रहा हूं और मैं धीरे धीरे क्यों ना हो उस दिशा में कदम बढ़ा रहा हूं कि मैं अपने समाज को कुछ दे सकता हूं और कुछ समाज के लिए कुछ कर सकता हूं। हमेशा जब भी क्राइसिस की कंडीशन आती है तो आप की बहुत बार जरूरत पार्टी को महसूस होती है। इस बार भी सूखा कई इलाकों में पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कई जगह पे जो आपके पास डिपार्टमेंट है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का, तो लोगों को किस तरह से राहत देने के लिए कदम उठाने के जा रहे हैं आप? देखिए, परिस्थिति तो बहुत विकट आई है इस वक्त और बड़े पैमाने पे सूखा होगा ऐसा अंदाज सब जगह पे बताया जा रहा है और मैं समझता हूं कि इस दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़ा चुकी है। राज्य सरकार कदम बढ़ाया है। सांगली, सातारा जैसे इलाकों में आज भी पानी की और अपने जानवर को खाद्य देने की बात बड़े पैमाने पे प्रॉब्लमेटिक हो गई है और उसको सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। विभाग ने पूरी तैयारी की है और हमने हमारे विभाग से कहा कि रोजगार हमी योजना के तहत जो भी कुछ करना है हम करने के लिए तत्पर है। हम उसको केंद्र के नरेगा स्कीम से भी और राज्य की रोजगार हमी योजना के स्कीम से भी उस पर जो भी पैसा देना है, जो भी काम करने, सारे करने के लिए तैयार है और हमने उसको ओपन कर दिया है। मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरीके से इस परिस्थिति पे मात करने के लिए तैयारी कर चुकी है। बहुत बार ये देखा जाता है कि ऐसे वक्त प्रशासन उतने स्पीड से काम नहीं करता, लेकिन जब भी आपने पिछला भी जब होम डिपार्टमेंट आपके पास था, इससे पहले फिशरी था, तब अधिकारियों को काम में लाने में आपने बहुत अलग भूमिका निभाई थी और काम करने लगे थे। कौन सी खासियत है जो खासियत इस वक्त भी आप इस्तेमाल करेंगे और सूखे ग्रस्त जो इलाका है उसके लोगों को राहत मिलने की संभावना? देखो, अधिकारी कोई भी क्यों ना हो, कोई भी विभाग का क्यों ना हो, वो कमजोर नहीं होता है और उसमें क्षमता नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि क्षमता किसी की अगर जागरूक करना है तो मैं भगवत गीता का एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जब महाभारत हुआ और अर्जुन कमजोर दिखने लगे कि अभी वो सामना कर पाएंगे कि नहीं दुर्योधन की सेना का, ऐसे वक्त उनको भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कमजोर मत बनो, अपने आप को जागरूक करो, अपने अंदर की बातों को सामने लाओ। तो उसी प्रकार से अधिकारियों के अंदर की बात जो है उसको जागरूक करने की आवश्यकता होती है और मैं समझता हूं कि वो आवश्यकता उनको सुरक्षा के रूप में चाहिए होती। देखो, दो चीज होती है अधिकारियों की, एक उनको चाहिए सुरक्षा, दूसरा चाहिए उनको प्रेम, कि उनके ऊपर वक्त आया तो उन पर मदद की भावना भी चाहिए, उन पे प्रेम की भावना भी चाहिए। ना कि हमने अधिकारी गलत है, वो गलत कर रहा है, उसको सस्पेंड कर दो तो उसको घर भेज दो, इस प्रकार का नहीं होता। लेकिन यह भी बात जरूरी है प्रशासन में कि कभी कभी अधिकारियों के कान भी मरोड़े जाते हैं। इसलिए मुझे याद है कि जब बीड़ की तरफ जब
दलित समाज पर अन्याय अत्याचार हुआ था, एट्रोसिटीज के केसेस हुई थी, तो मैं वहां गया और वहां विजिट करने के बाद अधिकारियों को कहा कि इस गांव में, जिस गांव में अत्याचार हुआ है, उसके विकास के काम पूरे ठप कर दो। 24 घंटे के अंदर अगर सरकार को रिपोर्ट नहीं आएंगी तो आप सस्पेंड कर दिए जाओगे। उसी प्रकार मैंने महिलाओं पे अगर अत्याचार हुआ तो महिलाओं का पुलिस स्टेशन, विशेष पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए बनाना चाहिए। इस ढंग से मैंने काम करके अधिकारियों को काम पे लगाया था। और आज भी जब राज्य में पिछले साल रोजगार हमी योजना में 350 करोड़ रुपया खाली राज्य सरकार ने खर्चा किया और सब तरफ से आवाजें आ रही थी, टीका हो रही थी राज्य सरकार के कार्यप्रणाली पे, राज्य सरकार पे, कि जो पायनियर स्टेट है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का, रोजगार हमी योजना का, उस पायनियर स्टेट का बजट 350 करोड़ होता है और हम तो 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ खर्चा कर रहे। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात कह रहा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट, तो जो टीका हम पे हो रही थी मैं उसका सामना किया, प्रशासन के साथ बैठा, कई मीटिंगें ली, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग ली, प्रेजेंटेशन किया। इसमें हमारे मुख्य सचिव, इन्होंने भी काफी अहम भूमिका निभाई है। और इस प्रकार से आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज के भी समय में पिछले वक्त से 10 गुना ज्यादा लेबर अभी वहां काम कर रही है। बजट भी 4 अंकों के इसमें जा रहा है। जब आपको ये डिपार्टमेंट दिया गया था तो इस तरह से चर्चा हुई थी कि नितिन राउत इनकी ताकत को दबाने के लिए, उनको साइडलाइन करने के लिए ये डिपार्टमेंट दिया गया। लेकिन इस डिपार्टमेंट को चेंज करने के लिए मुख्यमंत्री को और आपके मंत्रिमंडल को किस तरह से मना पाए आप? नहीं, देखो ऐसा है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये कहा कि आप अपनी क्षमता को प्रस्तुत करो, अपने क्षमता को उजागर करो। तो मुझे जो भी काम दिया गया मैं उस काम को कभी गलत नहीं माना। यह विभाग कमजोर है ऐसा मैं कभी नहीं माना। तो मैंने ये कहा कि ये मेरे लिए चैलेंज है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जब विपरीत परिस्थितियों में बात की तो मैं भी जिस कुर्सी को कमजोर समझा जा रहा उस कुर्सी को ताकतवर क्यों ना करूं, इसलिए मैंने यहाँ काम किया लगन से, मेहनत से और अपना दिमाग लगाया, लोगों का सहकार लिया, मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया और आज उस दिशा में मैं कदम बढ़ा चुका हूँ, बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल सही। नितिन राउत इन्होंने जो अपनी ताकत दिखाई और जिसके वजह से जहां भी गए वो मजबूती से रहे। लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे उनकी लाइफस्टाइल के पीछे के प्रेरणा स्रोत क्या है और क्रिटिकल कंडीशन में वो कैसे रास्ता निकालते हैं।